क्लास में हम लोग जो है ना क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका मैं सपोर्ट मटेरियल स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कस करना। और इसके मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे हैं प्रीवियस ईयर में उस टाइप से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन आते हैं उन सबको डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। और कुछ कुछ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी जो नहीं आए हैं जिनका चांसेस है वो आ सकते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है ये वाला, इससे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखते चलते हैं साइड बाय साइड। कहता है 2 की पावर 5x, ठीक है ना। तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड क्वेश्चन उतार लेते हैं सबसे पहले। कहता है 2 की पावर 5x, ठीक है ना। उसके बाद कहता है उसमें डिवाइड कर दो, पहले लिख लेते हैं एक साइड में क्वेश्चन। 2 की पावर 5x उसमें डिवाइड कर दो 2 की पावर x और बराबर में रूट के अंदर 32 लिखा हुआ है और बाहर रूट के 5 बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसको बस समझने की देरी है और कुछ नहीं है इस चीज़ को, ठीक है ना। आ जाओ ध्यान से समझते हैं सबसे पहले। तो मेरे भाइयों जो अपना क्वेश्चन है ना इसमें क्या करना है, जो अपना क्वेश्चन है ये इसके अंदर कुछ नहीं करना, सबसे पहले बड़े ध्यान से समझना। ये 2 की पावर 5x है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जब डिवाइड होता है तो डिवाइड को हम ऐसे फ्रैक्शन बना के लिख सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ x है, ठीक है ना। और बराबर में ये जो है ना 32 है और 32 के ऊपर रूट है, और रूट कैसा है ना 5 वाला रूट है। मतलब जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ रूट 32 लिखूं तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब 32 की जो पावर है वो 1/2 है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी क्यूब रूट लिखे हुए आते हैं ऐसे, है ना, 32 के ऊपर रूट क्यूब में बने हुए। इसका मतलब क्या होता है कि जो 32 है उसकी पावर 1/3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये रूट है ना, ये इसको यूं मत सोचना कि ये 5 मल्टीप्लाई में रूट 32 है, नहीं। ये रूट 32 जो है ना, इसका मतलब 32 जो है उसकी पावर 1/5 है, इसका मतलब ये है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये चीज आप जानते हो कि जब भी आप कोई भी ये वाला क्वेश्चन देखते हो ऐसा 32 वाला, आप फैक्टराइज कर लेते हो। और फैक्टराइज प्राइम नंबर से ही होता है, 2 के पाड़े में 16। नहीं तो बहुत लोगों को पता है कि 32 2 के पावर 5 ही होती है, 2 के पाड़े में 16 नंबर पे, ठीक है ना। आप इसको करोगे 16 नंबर पे, उसके बाद 2 के पाड़े में 8 नंबर पे, इसके बाद आप फिर इसे 2 के पाड़े में करोगे 4 नंबर पे, 2 के पाड़े में 2 नंबर पे और 2 के पाड़े में 1 नंबर पे। जिस हिसाब से जो 32 है वो हम कह सकेंगे कि 2 कितनी बार है, 5 बार है। यानी कि 32 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 है हमारा 5 बार। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करने वाला है। अब आपको ये भी प्रॉपर्टी पता चल रही होगी कि बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ऊपर दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो जब ऐसा होता है a की पावर m और डिवाइड में ऐसा लिखा होता है a की पावर n, तो हो जाता है a की पावर m माइनस n, मतलब वो डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाती है। यानी कि 2 तो बेस है कॉमन और उसमें से 5x में 1x माइनस हो जाएगा और बराबर में इस 32 को आप लिखोगे 2 की पावर 5, 32 को लिखोगे इसको, लेकिन उसके ऊपर भी पावर क्या है 1/5, ठीक है ना। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 2 की पावर 5x में से x गया तो 4x बचेगा, क्योंकि ये 1x था एक तरीके से। 5x में से 1x गया 4x। और दूसरी तरफ 2 की पावर 5 जो है ना वो मल्टीप्लाई होगी 1/5 से, जहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 की पावर 4x बराबर में 2 की पावर वहाँ कुछ नहीं है 1 है। और आपको पता है जब भी कभी बराबर हो दो इक्वेशन ना और पावर में हो तो दोनों के बेस सेम होने चाहिए, यानी कि 4x जो है ना वो 1 के बराबर हो जाएगा, जहाँ से x की वैल्यू आप 1/4 निकाल लोगे। कुछ इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 है और इस तरफ लिखा हुआ है 36 की पावर 0.5। आपको पता है कभी भी कोई पावर 0.5 होती है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, क्या बच जाएगा 5/10, जो कट के क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि देखो इधर क्या हो रहा है, x की पावर 1/2 बराबर में इस तरफ क्या हो रहा है 36 की पावर 1/2, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से समझो, दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कट जाएंगे, x की वैल्यू 36 हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन। ऐसा कर सकते हो, समझ रहे हो ना, क्या बस खत्म, और कुछ नहीं। x की वैल्यू 36 आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप चाहते तो ये ऑलरेडी रूट है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी अगर समझना चाहो तो आप ऐसे कह सकते थे कि इधर x की पावर 1/2 थी, बराबर में इधर 36 की पावर 1/2 बनी, जो कि मैंने आपको समझाया क्यों बनी, क्योंकि 0.5 है, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो। तो आप बेटा ये समझ सकते हो कि x का रूट है ना और ये 36 का रूट है, ठीक है ना। तो आप कहोगे 36 का रूट भैया 6 होता है, और फिर रूट उधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, और 6 का स्क्वायर वापस से 36 होगा। नहीं तो बेटा साफ समझो ना, रूट से रूट काट दो दोनों तरफ, x की वैल्यू डायरेक्ट 36 आ गई। देखो कितना आसान है। अगला कहता है भाई √3 है और उसकी पावर अपनी x है, और इधर बराबर में जो 3 है उसकी पावर 7 है। बेटा बेस पे फोकस करो, दोनों तरफ 3 है, बस यहाँ रूट का प्रॉब्लम है। अच्छा रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 3 की पावर 1/2, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके पावर भी ऊपर x है, तो ये इस तरीके से 3/7। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 जब x से मल्टीप्लाई होगा x/2 बराबर किसके 3 की पावर 7 के। तो बेस से बेस इग्नोर करो, पावर दोनों बराबर हो जाती है। तो x/2 किसके बराबर है 7 के, 2 सत्ते उधर जाएगा, x का वैल्यू 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे।
बाकी बेटा इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, अब आप सोच रहे हो इसमें क्या करें क्या नहीं करें, तो इसको भी चलो कर लेते हैं, आ जाओ, है ना, क्योंकि हमें तो दोबारा आए तो इसको निपटा लेना, ठीक है ना। जैसे 5 + √3 है बेटा, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, √80 है, प्लस में √48 है, माइनस में √45 है, माइनस में √27 है। कोई भी दिक्कत है बेटा, बड़ा ध्यान समझो, इसको फैक्टराइज कर दो, नीचे बड़े बड़े नंबर है, आपको याद है मैं बहुत बार एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा भी करा चुका हूँ, जहाँ मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो ये 80 है, 80 का फैक्टराइज करो, 2 के पार्ट में आपको पता है 40 नंबर पे, 2 के पार्ट में आपको पता है 20 नंबर पे, 2 के पार्ट में आपको पता है 2 के पार्ट में आपको पता है 10 नंबर पे, और 2 के पार्ट में पता है आपको 5 नंबर पे, 5 के पार्ट में पता है आपको 1 नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे सेम 48 को कर दो, है ना, सबको कर दो। 2 के पार्ट में 24 नंबर पे, 2 के पार्ट में 12 नंबर पे, 2 के पार्ट में 6 नंबर पे, 2 के पार्ट में 3 नंबर पे, 3 के पार्ट में 1 नंबर पे। 45 का क्या होगा भाई, 5 के पार्ट से कर लो, 9 नंबर पे, फिर 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना। उसके बाद 27 का क्या होगा भैया, 27 3 के पार्ट में 9 नंबर पे, 3 के पार्ट में 3 नंबर पे, 3 के पार्ट में 1, और सबको लिख दो। अब ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, √80 है, पेयरिंग करते हो। √80 का मतलब पता है क्या, बस एक का समझाता हूँ, बाकियों का आराम से लिखेंगे। √80 का मतलब है, आप जो लिख रहे हो इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर और 2 बार 2 आ रहा है, ठीक है ना, और फिर एक बार वहां जाके 5 आ रहा है। तो ये जो 2 पेयर होते हैं बाहर आ जाते हैं, फिर ये जो 2 पेयर होते हैं बाहर आ जाते हैं, ये किसका पेयर नहीं है, अकेला रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√5। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बार बार थोड़ा ना ऐसे सिचुएशन सोचोगे, अब आप एक लिख लेना, बाकी अपना आराम से हो जाएंगे। तो ये तो ऊपर लिखा हुआ है √5 और √3, ऊपर तो वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, √80 है। √80 को आप कैसे लिखोगे, 4√5, √80 को लिखोगे 4√5। अब बाकी देखो 48 का बनाते हैं, 1 बार 2, 1 बार 2, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया, 1 बार 2 आया, कितना 2, ठीक है ना, 1 बार, क्योंकि 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, ठीक है ना, 1 बार बाहर आएगा, और अंदर रह जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा रूट के अंदर 3, तो 2 दूनी 4√3, माइनस 45 है, 45 को कहेंगे, देखो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा 5, ठीक है ना, तो 3√5, माइनस 27 था, 27 का क्या बनाया था, देखो 3 बार था तो 1 बार पेयरिंग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ 1 बार रह जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और अब देखो बढ़िया चीज क्या हो रही है ना, ये सारे सॉल्व हो रहे हैं, ध्यान से देखना। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, √5, ठीक है ना, √5 जमा में √3, ठीक है ना, और नीचे क्या होगा, देखो ये वाला इससे सॉल्व हो जाएगा। 4 में से 3 √5 गए, मतलब 4√5 है और 3 √5 है, तो 4 बार √5 में से 3 बार √5 जाएंगे, तो 1 बार √5 बचेगा, और 4 बार √3 में से 1 बार √3 जाएगा, तो 1 बार √3 बचेगा। तो बचा क्या कुल मिला के, ऊपर तो बचा √5 जमा √3, और नीचे बचा √5 जमा में, अच्छा जमा नहीं है बेटा यहाँ पे, प्लस माइनस, और तब प्लस माइनस, हाँ प्लस ही है, इधर भी √3, ये तो कट गया भैया, पूरे कट गया, 1 हो गया, खत्म। बताओ क्या ही लल्लू क्वेश्चन था। चलो आगे। अब भाई इसके बाद ये इवेल्युएट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ, क्या दिक्कत है इसके अंदर। क्या था भैया, इवेल्युएट करो आज, कहता है इवेल्युएट करो, क्या लिखा हुआ है, कहता है ए है a की पावर x माइनस वाई है, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट मत समझना, ठीक है ना, और इसके a की पावर y माइनस जेड है, और दूसरा है a की पावर z माइनस एक्स। देखो लल्लू का क्वेश्चन है, आपको पता है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है, सारी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि x माइनस वाई में प्लस हो जाएगी y माइनस जेड, और उसमें प्लस हो जाएगी z माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, अगर बीच में माइनस का साइन होता तो प्रॉब्लम आती है, अभी तो सिंपल, प्लस z माइनस एक्स। और देखो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, कुछ भी नहीं बचा, a की पावर 0 बची, a की पावर 0 होती है बेटा 1, किसी की पावर 0, उसका आंसर 1, खत्म क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन थोड़ा डरा रहा होगा आपको, आ जाओ इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, क्या दिख रहा है, ठीक है ना। मैं भी इस क्वेश्चन थोड़ा पहली बार ही देख रहा हूँ, ज़्यादा मैंने सॉल्व नहीं कराया है। 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36, ठीक है ना, और अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 39, ठीक है ना, प्लस में 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37। बेटा एक चीज समझ आ रही है, प्लस है, अगर मल्टीप्लाई होता तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती चीजें, प्लस है तो ये आपस में ऐसा ही होगा कि पावर आवर ओपन करो, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा दूसरी एक चीज जो नजर आ रही है, जो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व करेंगे, वो क्या है, बड़े ध्यान समझना। अब देखो पावर 2 है, बेस सब में सेम है, लेकिन पावर कम होती जा रही है, तो अगर मैं यहाँ से सबसे छोटी पावर देखूं जो सब में कॉमन आ सकती है, वो 36 है। 36 इन तीनों में कॉमन आ सकता है, देखो 36 एक ऐसा नंबर है जो मैं सब में कॉमन ले सकता हूँ। अगर इन तीनों में, इसमें इसमें और इसमें मैं 2 की पावर 36 अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बचेगा देखना, यहाँ 36 कॉमन लूंगा तो यहाँ 36 बार पावर कॉमन आ जाएगी, लेकिन 38 है, 2 बार पावर रह जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 रह जाएगी,
प्लस यहाँ 37 बार है, 36 बार तो आ जाएगी, लेकिन एक बार रह जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 रह जाएगी। और यहाँ पे तो पूरा 2 की पावर 36 ही कॉमन ले लिया, तो उसकी जगह तो 1 बच जाएगा। तो क्या ही क्वेश्चन है, बताओ, हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ 2 की पावर 39 है, लेकिन आपको सबसे छोटी वाली देखनी है, 2 की पावर 37 कॉमन देखनी है, 2 की पावर 37 कॉमन देखनी है। 2 की पावर 37 कॉमन लोगे तो 39 है, तो आप कहोगे भैया फिर से वही सीन होगा, 2 की पावर 2 बच जाएगी, क्योंकि 39 2 ज्यादा है। और 38 में जब 37 कॉमन लोगे तो 2 एक बार रह जाएगा, और यहाँ तो पूरा ही कॉमन आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखो बड़े ध्यान से समझना बेटा, कुछ भी नहीं है, बराबर में क्या बचा, ऊपर बचा अपना 2 की पावर 36, ठीक है ना, 2 की पावर 36, और गुना में 2 की पावर 2 होता है 4, लिख लो, प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है। और नीचे भी लगभग सेम यही चीज़ है, ठीक है ना, 37 है, यहाँ क्या है, 2 की पावर 4 2, और फिर 2, और फिर 1, 4 2 6 और 1 7 होता है बेटा, ध्यान से देखना, 2 की पावर 36 तो लिख दी, 4 2 6 और 1 7, और नीचे भी 2 की पावर 37, 4 2 6 और 1 7 होता है, 7 से पूरा 7 कट गया। अब देखो 2 की पावर 36 नीचे है, ठीक है ना, और इसके नीचे है 2 की पावर 37, इसे डायरेक्ट सॉल्व करना। देखो 36 से 36 बार कट जाएगा, पूरा 36 से 36 बार कट जाएगा, लेकिन नीचे तो एक बार ज्यादा बच जाएगा, यानी कि एक बार 2 ज्यादा बच जाएगा, 2 एक बार ज्यादा बच जाएगा, यानी कि आंसर होगा 1/2, क्योंकि पूरा 36 ऊपर भी नीचे भी पूरा 36, लेकिन नीचे तो 37 बार था, तो एक बार बच जाएगा मेरे भाइयों, बस खत्म, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन हाफ आंसर था इसका, समझ में आया, ठीक है ना। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना है तो करना है तो कर लो। चलो आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 है, 64 की पावर थी मेरे भाइयों 1/2, उसके ऊपर पावर थी 1/6, और उसके ऊपर पावर थी 2। ओके, वैसे आप चाहो तो एक बढ़िया काम क्या कर सकते हो, सारी पावरों को ओपन कर दो 64 को छोड़ के, तो क्या होगा, 1/2 गुना 1/6 और गुना 2। ऐसा मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ पावर फ्रैक्शन में थी, कुछ डायरेक्ट नॉर्मल नंबर थी, फ्रैक्शन में नहीं थी, जिससे क्या हो ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो सब क्या रह गया 64, और पावर क्या बच गई 1/6। तो देखो कितना आसान काम हो गया ना थोड़ा सा। अब 64 आपको पता है 8 की पावर क्या होती है 2, 8 की पावर 2, और फिर गुना होगी 1/6 से, तो आपको पता है 1 नंबर पे कटेगा, 3 नंबर पे कटेगा। इसके बाद ये 8 है, तो क्या बचेगा, 8 की पावर बचेगी अब 1/3, ध्यान से देखना, क्योंकि 2 से 6 कट गया 1/3, और आपको पता है 8 होता है 2 की पावर 3, और उसके ऊपर पावर 1/3 है, कट गया, पूरा आंसर 2। अब आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन देखो क्या दिक्कत है, कह रहा है कि भैया इसको सॉल्व करो, आओ जरा देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। कह रहा अपने को क्या क्या दे रखा है, कहता है ए का वैल्यू बताओ, यानी कि ये पता लगाना है अपने को क्या है। कहता है अगर 6 में और नीचे क्या है 3√2 माइनस 2√3 बराबर में 3√2 है, और माइनस में a√3 है। कहता है ए की वैल्यू निकालो, ए तो यहाँ है, तो इसको कंपेयर करते हैं। इसको नीचे तो देखो आपको पता है नीचे रूट नहीं होना चाहिए, वो रूट हटना है, और रूट हटाएंगे तो रैशनलाइज करेंगे। तो आप क्या करोगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में 6 तो यहीं लिखोगे, और उसके साथ लिखोगे 3√2 माइनस 2√3, और इसी सेम नंबर से अपोजिट साइन रैशनलाइज कर दोगे, तो 3√2 होगा, और प्लस में 2√3 होगा, ठीक है ना, और इस तरफ भी 3√2 होगा, और प्लस में 2√3 होगा, और बराबर में 3√2 माइनस a√6 होगा। जब आप रैशनलाइज करोगे तो नीचे पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होने वाला है, और ऊपर अलग अलग चीज़ें होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको थोड़ा जल्दी करेंगे ना थोड़ा सा। तो पहले तो डायरेक्ट गुना कर दो, 6 तिया आपको पता है 18√2 होने वाला है, ठीक है ना, और प्लस में 6 दूनी 12√3 होने वाला है, बराबर में क्या है 3√2, और माइनस में a√6। अब नीचे तो प्रॉब्लम पता है क्या है कि नीचे रैशनलाइज हो रहा है, नीचे a माइनस बी, और आपको पता है हर बार a प्लस बी लगता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना अपना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो अपने को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने वाला है, ये वाला सीन इसके साथ। तो ए प्लस बी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है ना। फिर आपको पता है आपको 2 का भी √2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, वो होगा 2, ठीक है ना। फिर आपको पता है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर आपको पता है √3 का होगा 3, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे यहाँ पर ऊपर तो वही सेम 18√2 जमा में 12√3, ठीक है ना, और 9 दूनी 18 माइनस 4 तिये 12 बराबर में √3/2 माइनस a√6 ऐसे करके, और फिर आपके पास ये बचेगा 18√2 जमा 12√3, और नीचे आ जाएगा 6, जो 6 इसको भी डिवाइड हो रहा है और इसको भी डिवाइड हो रहा है, बराबर में √3 है माइनस a√6 है, ठीक है ना। आप देखो क्या है ना, इसको इस वाले से कंपेयर कर लो ना, इस तरीके से, और क्या ही कर सकते हो।
नहीं तो आप चाहो तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करके कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन सारा ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। 2√3 a√3 है। अच्छा बेटा मैं कह ही रहा था ना, क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन रूट, ये √3 है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन देखने में। ये a√3 है बेटा, ठीक है, ये a√3 है ना। चलो आगे चलें, यानी कि ये a√3 है, a√3। तो अब कंपैरिजन हो जाएगा बेटा। क्या है ना, अब आप 6 दे दियो, इसको भी 6 दे दो, इसको भी 6 अलग दे दो, और आप इसको ना इसके साथ छोड़ो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, है ना, इसको इसके साथ। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप कहोगे भैया इधर तो है 12√3/6 और बराबर में इधर है -a√3, क्योंकि ये प्लस का साइन था और ये माइनस का साइन है। अब आप क्या करो, पहले तो √3 से √3 काट दो, फिर 6 एक नंबर पे और 12 दो नंबर पे, तो -a 2 के बराबर, और माइनस नहीं चाहिए हमें, a चाहिए, तो a की वैल्यू -2 हो जाएगी, मतलब ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, स्क्वायर वायर करने हैं, हो जाएगा आराम से। अगर प्रॉब्लम है तो एक करा देता हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों पे चल रहा हूँ, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चनों पे भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा जो अपना क्वेश्चन है वो कहता है 25 की पावर 3/2, ठीक है ना, 25 की पावर 3/2 और गुना में, देखो इसके लिए ना क्या थोड़े बहुत स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको, क्यूब याद होने चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा ना, जल्दी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। बाकी ये अपना 16 है और 16 की पावर 5/4 है, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8, और 8 की पावर 4/3 है। मैं आपको जब एनसीईआरटी कराता था तो मैं आपको पता है क्या बोलता था कि बेटा ये जो नीचे का नंबर है ना, इसको ना, ये जो ऊपर पावर दे रखी है जैसे 3/2, 3/5, 5/4, 4/3, इन सब में नीचे वाली पावरों के हिसाब से आंसर बनाना। जैसे 243 है तो पक्का किसी न किसी का पावर 5 बनता होगा, 16 है पक्का किसी न किसी का पावर 4 बनता होगा, 8 पक्का किसी न किसी का पावर 3 बनता होगा। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लो, उसके बाद अभी भी नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ, चाहे तो अभी कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चनों का ना करने का तरीका ये आपका बहुत आसान होगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको कि ऐसे जल्दी जल्दी से निपटा दोगे अगर आपको याद होगा तो। और अगर आपको याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। देखो मैं बता देता हूँ, एक तो बेटा 1 से लेकर 20 तक ना स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। वैसे तो 25 तक हो, एक से 20 के बाद 24 और 25 का जरूर याद रख लेना, और उसके बाद 30 तक ही हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो 120 तक बेटा करना ही है, 1 से लेकर 20 तक। तो इसके बाद बेटा 1 से लेकर 10 तक ना क्यूब मस्ट है, जरूर करनी है। इसके बाद बेटा एक जैसे 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 2, ऐसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 से लेकर 2 की पावर 10 तक अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो 5, 6, 7 तक तो याद होनी चाहिए, काम आ जाता है 7, 8 तक। ऐसे ही सेम बेटा 3 की पावर 1 पता होनी चाहिए, 3 की पावर 2 पता होनी चाहिए, 3 की पावर 3 पता होनी चाहिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 से लेकर ऐसे ऐसे 3 की पावर 6, 7 तक, 5, 6 तक है तो ओके। ऐसे 5 की पावर 1 पता होनी चाहिए, 5 की पावर 2 पता होनी चाहिए, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। आपको के बहुत सारे याद करने भी है। देखो इसे एकदम से ना, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से एक दिन बैठ के रट्टा मारा और 2 दिन बैठ के रट्टा मारा और फिर हो गया काम। ये ना तो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। जब भी आप कभी पढ़ाई करने बैठो तो रोज 5 मिनट पहले इसको रिवीजन कर लो, सारे एक बार रिवीजन करने जरूरी होता है। मैं बताता हूँ ना, देखो क्या यूज होगा। अब मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताया, एक तो वो याद कर लो, और दूसरा इस चीज पे फोकस करो, जब 25 है तो 2 पावर से काम होगा, 243 है 5 पावर से काम होगा, 16 है 4 पावर से काम होगा, 8 है 3 पावर से। मैं बताता हूँ 25 5 का स्क्वायर होता है, तो देखो 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर है पावर 3/2 गुना में। अब 243 है, किसकी पावर 5 होती होगी बेटा, 3 की पावर 5 होती है, याद करो, ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा तभी क्वेश्चन। 16 बेटा 2 की पावर 4 होती है। अब 16 बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, नहीं, इस बेस के हिसाब से देखो बेटा, बेस के हिसाब से देखो, अपने काम को आसान बनाओ। 8 होता है 2 की पावर 3 गुना में 4/3, समझ रहे हो। देखो हो गया ना, एक बारी में चीजें याद करोगे खत्म। और देखो अब देखो 2 से 2 कटा, 5 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 3 बचा, ठीक है ना, 5 से 5 कटा, 3 की पावर 3 बचा, ठीक है ना, 2 की पावर 4 से 4 कटा, 2 की पावर 5 बचा, ठीक है ना, और ये 3 से 3 कटा, 2 की पावर 4 बचा। उसने तो बोला था सिंप्लीफाई करो, इससे ज्यादा क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, सारे बेस वेस आपने लिख दिए। फिर भी आपको लगे इन सबको सोल्व करना तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा बहुत हद से हद, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो 5 तिया 15, 15 की पावर 3 नजर आ रही है, और यहाँ 2 की पावर 9 नजर आ रही है। इसके बाद तो देखो और क्या होगा, सिंप्लीफाई अगर करना है तो इसके बाद वैल्यूज खोल के आंसर दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं, कट रहे होते तो काट लेते, ठीक है ना।
चलो तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो बाकी एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक है। मैं आंसर चेक नहीं कर रहा, बाकी बेटा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई कर लो, नहीं है ना, पहले एक बार ट्राई कर लो, लग रहा है नहीं हो रहा तो अब देखना, ठीक है ना। चलो मान लो आपसे नहीं हुआ, ठीक है ना, तो अब कैसे करेंगे बेटा, कहाँ गलती कर रहे होगे आप इसमें वो समझ लेते हैं। आ जाओ, 25 की पावर क्या है, x-1 है, बराबर में 2500 है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना बेटा इस क्वेश्चन में, यहाँ भी ये है 25, इसको भी आप क्या करो 5 की पावर बना दो, और ये 2500 है, इसको भी 5 की पावर देख लो, आप पता है क्या होती है 5 की पावर, बहुत आसान है। इसको बनाओ 5 की पावर क्या है, अब ये है 2x-1, और प्रॉब्लम पता है क्या है, इसको भी अगर मैं बनाऊंगा तो 5 की पावर 2 और उसके ऊपर x-1 होगा, और 2500 ना मेरे भाइयों ये होती है अपनी 50, 50 का स्क्वायर। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड होते थे तो इनका आपस में सेटलमेंट हो जाता था, यहाँ नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं आराम से, अब बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं इसको। आ जाओ, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से इसको इज्जत देंगे। आ जाओ, अब देखो, अब इसको थोड़ा, अब क्या करें भाई इसमें, है ना, ये प्रॉब्लम फंस रहे हैं। इस तरफ तो देखो 5 की पावर 2x-1 है, और इस तरफ भी देखो क्या हो जाएगा, 5 की पावर ये तो होगी अपनी 2x-1, माइनस में ये हो जाएगी 2, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2x-2, और बराबर में ये अपना है 50 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पर ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही जहाँ बेस बेस सेम हो, प्लस माइनस, ये तो बोल रहा है ये इससे माइनस हो रहा है, ठीक है ना, ये इससे माइनस हो रहा है और कुछ नहीं है। तो देखो एक तरीका है, कर सकते हो इसको, कैसे करना है बहुत ध्यान समझना। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको एक काम करो, अभी के लिए ऐसा मान लो इसको 2500 ही लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें बड़े ध्यान से समझना, आप मुझे बताओ, क्या मैं, बहुत ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, ये जो 5 की पावर है इसको 2x-1 लिखा मैंने, और माइनस में ये है 5 की पावर 2x-2, अगर ये भी 2x-1 होता तो कुछ सेम सेम था नहीं हो जाता, क्योंकि प्लस माइनस में आप सिर्फ कॉमन ले सकते हो, जैसे मैंने 2 की पावर 38-37 लिया वही कर सकते हो, यहाँ आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते। मैंने बोला ना जब बीच में मल्टीप्लाई ना हो माइनस प्लस हो तो कॉमन से लेना, तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए ना कॉमन बनाना पड़ेगा, कॉमन अपने को बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कॉमन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉमन बना रहा हूँ। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, बहुत खूबसूरत तरीका, ये 2x-2 है ना, तो मैं इसको -1 और -1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है आपको? भैया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, -1 क्या होगा, वापस से -2 ही होगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा अलग करूंगा, और बगल में 2500 चल रहा है, उसे आप 2500 बोलो, 5 की पावर 50 की पावर बोलो, जो भी करना है कर लो, है ना। हाँ चलो, अब ये तो हो गया। अब देखो ये क्या है, बड़े ध्यान से देखना, 5 की पावर 2x-1, और ये है 5 की पावर 2x-1, और ये है -1, एक और पावर है। अच्छा आपको पता है कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, यानी कि अगर मैं कहूँ 5 की पावर 2 और गुना में 5 की पावर x, तो आप कहोगे भैया 5 की पावर 2 + x होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि कल को अगर मैं ऐसा लिखा हुआ दूं आपको कि 5 की पावर 2 + x, तो आप 5 की पावर 2 और 5 की पावर x दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए अलग दिखा सकते हो, क्योंकि पता है बेस छोड़कर वापस सेम हो जाते हैं। मेरे भाइयों यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको, है ना, यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? यहाँ लग तो रहा भैया, है ना, ये लग रहा है कि ये जो 2x-1 है और यहाँ पे भी ये -1 है, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों को अलग दिखा देते हैं, बोलते हैं ये अलग का था ये अलग का था, और दोनों जोड़ कर आए हैं आपस में, ठीक है ना। यानी कि ध्यान समझना इस वाले स्टेप को, बस मैं इस पे मेहनत कराता हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 2x-1, और फिर एक और बार -1, इसको मैं पहले अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ऐसे, 5x की पावर 2x-1 गुणा में 5 की पावर -1। तो आप कहोगे भैया बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड कैसे, 2x-1 और बेस सेम, इसमें पावर जुड़ेगी कौन सी वाली, -1 वाली, ये वाली, दोनों का बेस सेम है, ये वाली के साथ ये वाली ऐड होगी, देखो, और फिर +1 -1 वापस से -1, 2x-1 2x-2 वापस से वो बन रहा है ना। देखो है ना, थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ती है ना, क्या करें। तो अब ये कर दी, अब ये कर दी, इसका मतलब मुझे तो ये स्टेप समझना था, तो मैं जरा स्टेप को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 5 की पावर, इस तरफ तो 2x-1 है ही, और इस तरफ मैं लिखूंगा 5 की पावर 2x-1, और फिर अलग से एक और 5 की पावर -1। और आपको पता है कभी भी पावर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे भेज देते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए, है ना। वो भी कर लेता हूँ चलो अगले स्टेप में, जो कि बराबर है 2500 के।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2x माइनस 1 बराबर में 5 की पावर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है ना। और ये वाला इसके साथ जो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, ये पावर अभी ऊपर है, इसको नीचे भेज दो, नीचे भेज दोगे तो 5 की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा और बराबर में बचेगा 2500 रुपये, 2500, ठीक है ना। 2500 रुपये नहीं, सिर्फ 2500। अब देखो इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म, दोनों में क्या कॉमन है, 5 की पावर 2x माइनस 1 ले लो। 5 की पावर 2x माइनस 1, 5 की पावर 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचेगा 1, माइनस इसकी जगह क्या बचेगा 1 अपॉन में 5 बराबर में 2500। इतना हुआ, इतना सब मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, इसको तो पहली बार देख रहे हैं। तो 5 की पावर क्या हुआ 2x माइनस 1, और आप इसमें एलसीएम ले लो, है ना। 5 और 1 5 ही होगा, ठीक है ना। ऊपर 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 1 कुछ इस तरीके से होगा, बराबर में क्या होगा 2500। अब ध्यान से देखना बेटा, उधर होगा 5 की पावर 2x माइनस 1। अब भैया जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है बेस एलसीएम में से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 माइनस 1 4/5, ठीक है ना। ये अब समझ में आ गया होगा कैसे आ गया होगा 2500। अब बेटा क्या करेंगे, बड़े ध्यान समझना, ठीक है ना। इसके बाद ये अपना है 5 इंटू 2x माइनस 1, ये तो चल ही रहा है, और ये उस तरफ चला जाएगा, ये थोड़ा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस तरफ जाके ऐसा हो जाएगा 2500 गुना में 5 और नीचे 4। और आपको लगे कुछ कट पिट रहा है तो कुछ काट पिट दो, ठीक है ना, नहीं तो भैया ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सिचुएशन कुछ बन रही है, ठीक है ना। अगर कुछ कट पिट जाए, देखो क्या पता है 4 2500 से कट जाए तो बढ़िया नहीं हो जाए, काम थोड़ा आसान हो जाए। देखते हैं एक बार कटता है क्या 4 2500 से, 4 को काटते हैं, 4 6 24, एक बचा, ऊपर से आया 0, 4 दूनी 8, ऊपर से आया 0, 4 पंजे, ओहो क्या बात है। और 625 थोड़ा थोड़ा सा सुंदर सुंदर नंबर लग रहा होगा, ये कटा 1 नंबर पे, ये कटा 625 नंबर पे। देखो क्वेश्चन लगभग होने लग रहा है। 5 की पावर 2x माइनस 1 बराबर में 625 गुना में 25। 625 क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्ट पावर लिखो, 625 होता है 5 की पावर 4, नहीं तो 625 होता है 25 का स्क्वायर। नहीं तो 25 को क्या लिखते हैं 5 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर 2, तो कुल मिला के 5 की पावर 4, ठीक है ना। इसलिए मैं बोला कि ये सारी पावर्स याद रखो, काम आती हैं, समझ रहे हो। अब देखो ना क्या भयंकर आगे जाके काम आ गई। तो मेरे भाइयों 625 को लिख दूंगा 5 की पावर 4 गुना में 5 की पावर कुछ नहीं है 1, और इस तरफ तो चली रहा, अब जाके बना है पूरा बेस 5 में, देखो कितनी मेहनत के बाद। अब ये क्या हो गया मेरे भाइयों, 5 की पावर 5 हो गया, ठीक है ना, और ये 5 की पावर 2x माइनस 1, बेस सेम है, पावर बराबर, 2x माइनस 1 बराबर है 5, माइनस 1 उधर जाके 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, ठीक है ना। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 विल बी 3। बस है कि नहीं खतरनाक क्वेश्चन, देखो कितना टाइम खा गया हमारा एक क्वेश्चन, है ना। मैं तो इसको सोच रहा था कि आप लोग कर लोगे। अच्छा अब इसको इंपॉर्टेंट क्या टाइप बना के लिखोगे, अब इसको टाइप ये बना के लिखना है कि जब भी कोई एक्स वैक्स वाले क्वेश्चन आ जाए और बीच में प्लस माइनस के साइन आ जाए तो क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन अच्छा जाएगा। और क्वेश्चन अच्छा कैसा, कॉमन वॉमन लेके कुछ ना कुछ करना, माइनस माइनस उधर प्लस ले जाके कुछ ना कुछ हरकतबाजी करनी पड़ती है। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल PYQ में आ रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको ये 3 संख्या दी गई है और कहता है कि इन 3 संख्या को PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो 0.6 है, 0.7 है, 0.47 है। तो आपको क्या 0.7 अलग से करना है, 0.47 अलग से करना है। अब मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता रखा है, लेकिन आप शॉर्ट से एग्जाम में मत करना, मैं जस्ट आपका आंसर कंफर्म कर रहा हूँ, इसके बाद आंसर कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। तो शॉर्ट तरीका क्या है बेटा, देखो अब इसमें ज्यादा ना पेपर करते टाइम भावुक भी नहीं होना आपको, है ना। भावुक कैसे हो जाते हैं बच्चे ना, 0.6 का भी ना बार बनाने लग जाते हैं, 0.6 को भी PYQ के फॉर्म में करते हैं, बट उसके ऊपर बार नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और 0.7 को अगर आप बनाओगे तो आपको पता है एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, उसके नीचे एक बार 9, कितना आसान है, मैंने आपको सिखाया था। अगर ये दोनों हैं तो 47 लिखो, और उसके बाद जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको माइनस करो, 4 रिपीट नहीं हो रही है, और उसके बाद एक 2 संख्या थी पॉइंट के बाद, तो एक के लिए 9 लगाओ, एक के लिए 0 लगाओ। इस तरफ क्या बचा 0.6 जमा में 7/9 और जमा में 47 में से 4 गया 43/90। इस तरफ कुछ नहीं है, एलसीएम 10 आ गया, 10 9 90 का एलसीएम 90 ही आएगा। 10 के पाड़े में 90 9 नंबर पे आता है, 9 6 54 जमा में 9 के पाड़े में 10 नंबर पे, 10 धाम 70, और ये 1 नंबर पे तो 1 से गुणा होकर 43 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 4 3 7, ठीक है ना,
और 5 7 12 4 16 167/90 काट पीट के छोटा कर देना, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है बेटा। अब यहाँ कहता है इसको रैशनलाइज करो, एक बार ट्राई कर लेना, अगर लगेगा नहीं हो रहा तो सेकंड पार्ट में करा दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट है, जितने जितने हो रहे हैं सबसे सॉल्व करा रहा हूँ बेटा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा पार्ट में करा चुका हूँ, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा होमवर्क है 74 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, 74 क्वेश्चन। इसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा दूंगा। चलो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको इस पार्ट को एंड करते हैं, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। ये 71 72 73, ठीक है, आ जाओ बेटा। जितने भी क्वेश्चन मैं कराए हैं सब अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, जो भी डाउट हो कमेंट में कर देना। अपना जो क्वेश्चन है 71 है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए का मान ज्ञात करें और बी का मान ज्ञात करें। बेटा ये इस साल फाइनल टर्म में आया था, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा ही नहीं एग्जैक्ट पर इसी टाइप का। चलो 7 + 3√5 है, अपॉन में नीचे 2 + √5 है, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन है, 7 - 3√5 है, अपॉन में 2 - √5 है। कहता निकालो a + b√5, जहाँ से हम इसको कंपेयर करके a का और b का वैल्यू निकालेंगे। बेटा मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ क्या, बहुत बढ़िया चीज़ इसमें ये है कि यहाँ इसको अलग से रैशनलाइज और इसको अलग से रैशनलाइज मत करना, क्योंकि ये अगर सिर्फ एक अकेला नंबर होता तो अलग से रैशनलाइज कर देते। बेटा ये तो देखो ना, ये जो 2 + √5 है वो 2 + 2 - √5 उसका रैशनलाइज है, जो 2 - √5 है वो 2 + √5 इसका रैशनलाइज है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई मतलब दोनों का एलसीएम ले लेना, और दोनों का एलसीएम यही आता है। नहीं समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 + √5 और इस तरफ बहुत ध्यान से 2 - √5। फिर आपको पता है इस वाले नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई, जब दोनों को हम, याद है एलसीएम, बिना एलसीएम ले क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, वही काम करेंगे, यानी कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई। तो हमें पता है 2 - √5 मल्टीप्लाई होने वाला है किसके साथ, 7 जमा 3√5 के साथ, बीच में साइन माइनस है तो बहुत ध्यान से। अब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि 2 + √5 मल्टीप्लाई होने वाला है 7 - 3√5 से, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे वही ध्यान समझना, इसका ब्रैकेट ओपन, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 तिया, ध्यान से देखना बेटा, 2 तिया 6√5। मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेसिक आते हैं, ताकि मैं डायरेक्ट चीज़ें बोलूँ तो आप कर पाओ, समझ रहे हो। ये हो जाएगा अपना 2 3 जा 6√5, फिर इसको इससे करोगे तो होगा -7√5, माइनस प्लस माइनस √5 और √5, तो देखो इस तरफ 3 है ना, और √5 और √5 हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि रूट से रूट सेम नंबर 5, और इस तरफ बचेगा 3, ठीक है। √5 और √5 5, और 60 में बचेगा 3, ठीक है, ध्यान से, है ना, इसीलिए नंबर तो सेम है, उधर भी यही सेम चीज़ होने वाली है, माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट के बाहर 2 7 जा 14, 2 3 जा माइनस का 6√5, बस साइन चेंज होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर √5 जब 7 से होगा तो प्लस का साइन लगा के 7√5 हो जाएगा, फिर √5 और √5 हो जाएगा 5, √5 और √5 हो जाएगा 5, और साइड में होगा प्लस और -3, जो इसके दोनों सेम नंबर है, एक साथ आएंगे अभी मल्टीप्लाई होकर, और नीचे भी रैशनलाइज होगा, a + b × a - b, तो a² और b² -b², ठीक है। चलो अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ऊपर है 14, देखो सॉल्व मत करो, करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं तो मैं आपको बोलूंगा देखना अभी क्या हो जाएगा ना। तो अभी ऐसे रखते हैं इन सबको ना, 6√5 -7√5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 या 15, है ना, अलग अलग अच्छा नहीं लग रहा, और माइनस का क्या होगा 14, माइनस माइनस प्लस का होगा 6√5, माइनस प्लस माइनस 7√5, माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15, ठीक है। और अब देखना चीज़ें कट जाएंगी ना, चीज़ें कट जाएंगी, पहले ऊपर काट लेते हैं चीज़ों को, है ना, आ जाओ। तो ये अपना 14 से 14 कट गया, ठीक है ना, और तो कुछ कट ही नहीं रहा, और एक 15 से 15 कट गया, बाकी ये दोनों और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो 6 और 6 12√5 माइनस माइनस प्लस, है ना,
और माइनस का ही साइन आएगा, 7 और 7 14√5। नहीं तो मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ, ऐसे मत करो, ठीक है ना। क्या करो, 6√5 में 7√5 गए तो माइनस का 1√5 बचेगा, और उस तरफ भी 6√5 में से 7√5 गए तो माइनस का 1√5 बचेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या है तो बड़ा अजीब क्वेश्चन बन रहा है, कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 2√5, और 4 माइनस 5 होता है -1, माइनस से माइनस घटा, यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर 2√5 बना है। बताओ, तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। और राइट साइड में क्या था इसके कंपेरिजन, देखो ये था, क्या था, a प्लस b√5। यहाँ पे बेटा इससे कंपेयर करोगे, यहाँ कुछ नहीं है, 0, तो a का वैल्यू आप 0 बना दोगे, और मेरे भाइयों b का वैल्यू आप 2 बना दोगे, खत्म, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है ना। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने बोला था कि इसका अपोजिट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि शो दैट है। शो दैट कुछ भी नहीं है, ये भी लल्लू क्वेश्चन है, बल्कि इससे ज्यादा लल्लू बनेगा। अब तो कोई दिखने में करना डरावना लग रहा था, बड़ा बड़ा हो गया था, तो सब कटपट आ गया, खत्म, है ना। कहता है x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 है, ठीक है। तो कहता है शो करो, क्या शो करें जी। कहता है √x माइनस 1/√x का आंसर बराबर है +-2 है। बेटा +-2 किस वजह से आता है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि जरूरी ये बात बतानी, पर यहाँ पे लिखी आ गई है तो बता दूंगा अभी, ठीक है ना, कि कोई भी आंसर +-2 क्यों आता है। चलो खैर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह आपको क्या लिखा है, x की वैल्यू ये लिखी हुई है 3 माइनस 2√2, और ये है भैया √x, और ये उसका रैशनलाइज है, मतलब, है ना, रैशनलाइज कह रहा हूँ, रेसिप्रोकल है। तो पहले ये x है और ये इसका √x बनाना है अपने को, √x निकालना है ना। अच्छा, मेरी बात ध्यान समझो, इस क्वेश्चन को ना बहुत आराम से कर जाएंगे आप। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ना मेरी पॉलिनोमियल जब मैं इस टाइम पे करा रहा हूँ, तो आप मेरा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कराया है पॉलिनोमियल में, है ना। पॉलिनोमियल में जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कराया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि x + 1/x होता है, तो फिर वहाँ से आपको x² + 1/x² निकालना हो, या पावर कम करनी हो, तो क्या क्या सीन करते हैं, मैंने आपको वो एक बढ़िया तरीका बताया। इसको ना वैसे करेंगे, है ना, इसको उस तरीके से करेंगे। दिखने में लल्लू लग रहा है, मैंने बोल दिया इसको लल्लू, पर ये लल्लू नहीं है, अच्छा है करने को। बहुत 2-3 तरीके हैं, पर इसको उस तरीके से करते हैं, वो ज़्यादा सही लगेगा हमें। पर उसके लिए ना करना क्या पड़ेगा, बड़े ध्यान समझना। देखो, या तो आप एक काम करो, इस x को ना डायरेक्ट √x बना दो, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कर सकते हो, और आपको भी ऐसा कैसा कर सकते हैं, √x बना सकते हैं। √x का क्या है, दोनों तरफ रूट कर दो, इस तरफ भी रूट कर दो, इस तरफ भी, वो भैया रूट के ऊपर फिर रूट, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा, तो इसलिए मत करो उसको। फिर क्या करें, फिर इसको √x कैसे सोचेंगे वो भी देखेंगे बाद में। पहले आप x निकाला है ना मैंने आपको चाहिए 1/√x, कोई बात नहीं, x 1/√x सब हो जाएगा, बस अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस पर ध्यान दो। अगर ये x है 3 माइनस 2√2, क्या आप 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे भैया ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से 1/3 माइनस 2√2। फिर आपको पता है भैया नीचे रूट नहीं होता, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी मैंने आपको एक बात बता रखी थी मैंने आपको एक बात बता रखी थी, क्या बात बता रखी थी, कि मेजरली जो भी x होता है 1/x उसी का साइन चेंज करा हुआ नंबर होता है, सेम वही नंबर होता है, बस साइन चेंज करा। यानी कि 1/x पता है इसका आंसर क्या आएगा, 3 + 2√2। नहीं है तो चेक कर लो, आ जाओ कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लो, क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 से रैशनलाइज करोगे, और नीचे भी क्या होगा, 3 + 2√2, ठीक है ना। तो 1/x क्या होगा, a² - b², यानी कि a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, और b² मतलब इस पूरे का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का क्या होगा 2, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 2√2, और नीचे क्या हुआ देखो 3 + 2√2 हुआ, और नीचे 9 - 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा जिस हिसाब से ये 3 + 2√2 और 9 - 8 1 होता है, ये हमारा आंसर 1/x। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि 1/x यही होगा, लेकिन हमें सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा ना स्कोर लेने के लिए, वो बात तो सही है, पर हमें पता होना चाहिए कि हाँ आंसर यही होने वाला है। अच्छा, x आया और 1/x आया, लेकिन हमें ये थोड़ना चाहिए, हमें तो √x और -1/√x चाहिए, बस सही है। पर कोई बात नहीं, ये तो हो गया ना, अब वो भी हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ पहले ये x और 1/x आपके पास है, मैं कहता हूँ इसी से देखो इसी से क्या चाहिए, √x और 1/√x, कोई बात नहीं, और बीच में साइन माइनस है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक तरफ मुझे पता है x की वैल्यू क्या है, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ 1/x, जो मुझे पता है दोनों की वैल्यू क्या है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जरा बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। तो आप कहोगे भैया x की जगह तो हम लिख लेंगे 3 - 2√2, -1/x की जगह भैया हम लिख लेंगे
3 प्लस 2√2। मैंने कहा इसकी जरा वैल्यू सॉल्व करो, इसका क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर करें तो सॉल्व तो होगा 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2 और 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस 4√2 इसका आंसर आ रहा है ना। 2√2 और 2√2 माइनस माइनस प्लस 4√2, यानी कि इसका आंसर आ रहा है माइनस में 4√2। ओके कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको एक और बढ़िया चीज़ बताई थी, वो क्या, अब मैं वो जो पोलिनोमियल वाले की बात करूँ ना उस पे आना जरा, ठीक है। पोलिनोमियल वाली मैंने क्या बात बताई थी, मैंने पोलिनोमियल की आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर कोई भी नंबर आपके पास जैसे ऐसे दे रखा हो x प्लस 1/x फॉर एग्जाम्पल, और आपको पावर ऐसे निकालनी हो x स्क्वायर प्लस 1/x, मैं बोलता पावर डबल हो रही हो तो एक तरीका होता है। यहाँ आपने अभी अभी x माइनस 1/x निकाला है और आपको चाहिए रूट, x की पावर 1 होती है और रूट की पावर 1/2 होती है। x की पावर 1 होती है, x की पावर 1 होती है और रूट की पावर 1/2 होती है। इसका मतलब पावर आप और आधी कर रहे हो, हाफ कर रहे हो। और अगर आप पावर हाफ कर रहे हो इसका मतलब आप आधी पावर वाले फॉर्मूले लगाते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहाँ x की पावर स्क्वायर थी, x की पावर ऐसे लिखी थी x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और आप वहाँ पावर को हाफ कर देते थे, याद है, जहाँ आपको निकालना होता था कि x स्क्वायर प्लस 1/x दे रखा है तो बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, यानी कि पावर हाफ कर देते थे। अभी फिलहाल हम इसको शॉर्ट तरीके से नहीं करेंगे, हालांकि इसको शॉर्ट तरीका भी है करने का, लेकिन हम अब ऐसे मान लेते हैं कि हमने निकाल लिया है x माइनस 1/x। क्या निकाल लिया है, x माइनस 1/x। क्या निकाल लिया है, x माइनस 1/x। बहुत ध्यान से समझना, जो कि हमारा आंसर है -4√2, ठीक है। अब ध्यान सुनो, मुझे चाहिए क्या, मैं वो लिख लेता हूँ साइड में, मुझे चाहिए √x माइनस 1/√x। हाँ मतलब जो भी दिखाना है, पर वो तो तभी दिखेगा ना जब वैल्यू आएगी, वो दिखा दूंगा बाद में दिखाना क्या, पर मैं उसको सॉल्व तो कर लूँ पहले। तो मैं 1/x निकाल चुका हूँ रैशनलाइज करके, मेरा 1/x आ चुका है 3 प्लस 2√2, है ना, मेरा 1/x आ चुका है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे पास मैंने x निकाला और अभी मैंने यहाँ पे जो मैंने रब कर दिया वो वाला पार्ट है, मैंने 1/x निकाला था, जहाँ मैंने आपको 1/x बता दिया कैसे आएगा, है ना। तो अब मेरे पास एक x है और एक मेरे पास है 1/x। मुझे हालांकि चाहिए क्या, मुझे चाहिए √x और दूसरी तरफ 1/√x, और दोनों के बीच में माइनस का साइन, और मुझे उसे शो करना है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। मैंने शॉर्टकट से आपको बता रखा है ये पावर 1 है और ये √x की पावर 1/2 होती है, यानी कि पावर कभी भी हाफ करनी हो तो मैंने आपको एक ट्रिक या फॉर्मूला बता रखा है किस तरीके से आप फॉर्मूले को या पावर को हाफ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करना दिखाऊंगा आपको। तो ऐसा मान लो कि मेरे पास x है और मेरे पास दूसरी तरफ 1/x है, और मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ के निकालूंगा, माइनस करके नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, x को और 1/x को, रूट वूट नहीं कर रहा मैं छोड़ दो रूट को, मैं x कर रहा हूँ 1/x कर रहा हूँ। आपको कि भैया x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 माइनस √2 प्लस b की वैल्यू 1/x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, और इसे हम अगर सॉल्व करें -2√2 से +2√2 कट जाता है और 3 और 3 6 हो जाता है, यानी कि भैया x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाती है 6, ठीक है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाती है 6। अगर आप x माइनस 1/x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो उससे आंसर नहीं आएगा। उससे आंसर क्यों नहीं आएगा वो भी समझा दूंगा कि हाँ भैया आपने ये x प्लस 1/x क्यों करा, हमें तो चाहिए ऐसा √x माइनस 1/√x, ये चाहिए हमें तो आपने x प्लस 1/x क्यों करा, है ना। आप इसको x माइनस 1/x करते, तो वही चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों करा था, और फिर वहां से आपको ना जब भी आप कभी क्वेश्चन करोगे तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि हाँ हमें भी कभी करना है तो हमें ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। आप ध्यान समझना, x प्लस 1/x आ गया। अब जरा लिखो कि x प्लस 1/x हमारे पास 6 है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो, x को मैं लिख रहा हूँ √x। आपको कि भैया रूट तो आप कभी लगा नहीं सकते, जैसे अच्छा ये बताओ, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2 और उसके ऊपर मैं रूट लिख दूँ और उसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ, तो आप बोलोगे भैया स्क्वायर से रूट कट जाता है वापस से 2 बन जाएगा। इसका मतलब जो 2 है ना 2, उसको मैं ऐसे रूट और स्क्वायर लगा सकता हूँ, ऐसे रूट और स्क्वायर में लगा सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो x है उसके ऊपर रूट लगाया और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दिया, और फिर इस तरफ भी 1/x है ना, 1/x है, इस पूरे पे भी ऐसे पहले रूट लगा दिया और फिर इस पूरे पे ऐसे रूट लगाने के बाद स्क्वायर लगा दिया, और बराबर में 6 है, वहां कुछ छेड़छाड़ नहीं, बस ये छोटी छोटी जगह पे छेड़छाड़ करिए, इस जगह छेड़छाड़ और इस जगह की छेड़छाड़ यहीं समझ जाएगी, इस जगह की छेड़छाड़ वहीं समझ जाएगी। तो ये हो गया मेरा √x और उसका हो गया मेरा स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मेरा हुआ √1 का तो 1 ही हो जाएगा, और इस पे रूट जब जाएगा तो क्या होगा 1/√x और उसका स्क्वायर, और बीच में साइन प्लस है। तो देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा,
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारा है a और ये हमारा है b और a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो उस हिसाब से 2a भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 क्या होना चाहिए? ध्यान सुनो, 2 होना चाहिए, 2, ठीक है ना, 2 होना चाहिए और a और b होना चाहिए, 2 और a और b होना चाहिए। 2 हो गया, a कैसे आएगा? a मतलब रूट एक्स है ना, और b मतलब 1/√x है ना, b मतलब 1/√x, ये होना चाहिए बराबर में 6। मतलब यहाँ मैं अपनी मर्जी से जबरदस्ती एक नंबर जोड़ रहा हूँ, और ये प्लस का होना चाहिए माइनस का होना चाहिए, ये आंसर डिसाइड करेगा मेरा, ठीक है ना। लेकिन ये नंबर जोड़ा, अब देखो इस नंबर को काट भी दोगे ना तो ये कट जाएगा, ये सिर्फ 2 ही आ रहा है। कुल मिला के आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हम 2 जोड़ रहे हैं, हम रूट एक्स और 1/√x तो ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि वो कट पिट के तो 0 हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a भी बनाया। अगर मैं यहाँ प्लस बनाऊंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ मैं माइनस बनाऊंगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। चाहिए क्या? माइनस। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लाओ, तब जाके a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सिचुएशन होगी। अब आप समझ रहे हो कि मैंने जब यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया तो मैंने आपको x प्लस 1/x क्यों निकालने के लिए बोला, x माइनस 1/x क्यों नहीं बोला? क्योंकि होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर और b स्क्वायर तो प्लस के ही होते हैं, वो तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमेशा प्लस का ही होता है। तो इसीलिए मैंने ये करा। इसका मतलब अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है, और यहाँ मैं अपनी मर्जी से 2a भी लिखा। अब इसको समझाऊंगा और बीच में माइनस का साइन। अब देखो इस चीज को मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास x था, सिर्फ मेरे पास तो सिर्फ x था, मैंने जबरदस्ती रूट लगाया, जबरदस्ती स्क्वायर बनाया, a स्क्वायर बनाया। फिर मेरे पास 1/x था, मेरे पास 1/x था, मैंने जबरदस्ती रूट लगाया और उसके ऊपर स्क्वायर बनाया, b स्क्वायर बनाया, समझ रहे हो। फिर मैंने जबरदस्ती अलग से -2√x और मल्टीप्लाई में 1/√x लिखा, a b बनाने के लिए। अब ये मैंने जबरदस्ती लिखा है ना बेटा, ये जबरदस्ती लिखा है, तो यहाँ पे भी जबरदस्ती इसको लिख के दिखाओ, समझ रहे हो। यहाँ करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ये यहाँ तो देखो इसलिए करा क्योंकि इसका जुगाड़ पानी इससे बन गया, इसका जुगाड़ पानी इससे बन गया, लेकिन इसका थोड़ा ना बन रहा है कुछ। ये तो आप अपनी मर्जी से लेकर आ गए ना, तो वहां भी लेकर आओ, है ना। और इस पूरे में तो आइडेंटिटी लग गई। अब इस पूरे में तो आइडेंटिटी लग गई अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या? a माइनस बी और उसका होल स्क्वायर, है ना। चलो आओ, बाकी 6 माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कटा, 2 एकम 2 है ना, तो 2 बचा, 6 माइनस 2 होता है 4, और ये क्या है? रूट एक्स माइनस 1/√x और उसका होल स्क्वायर। और स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। और ध्यान रखना, जब भी कभी रूट का नंबर सॉल्व करते हो तो आपको पता है रूट का 4 जो होता है, ध्यान सुनना, आपको पता है रूट का 4 2 होता है, लेकिन हाँ, रूट के नंबर हमेशा 2 निकलते हैं, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, ध्यान रखना है ये बात। रूट 4 जब मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसे सिर्फ +2 नहीं लिखूंगा, वो मे भी -2 भी होगा, +2 भी, बिकॉज +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसलिए दिस नंबर कैन बी +2 और -2। और ये मैंने इस तरीके से इसको आपको प्रूफ करना सिखाया। एक बार समरी देता हूँ इस क्वेश्चन की कैसे सिखाया, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। देखो अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, पिछले 2 क्वेश्चन बहुत टाइम लगाया, अच्छे निकल के आए मेरे भाइयों। ये जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको पहले x तो था ही, है ना, मैंने 1/x बनाने की कोशिश करी और मैंने आपको बोला उल्टा ही होगा, बस साइन लगा दो, तो आपको देखो उल्टा निकल के आया। और x प्लस 1/x जब मैंने दोनों निकलवाया आपको, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो। आपके मन में सवाल आया होगा क्यों जोड़े, वो इसलिए जोड़ो क्योंकि चाहिए तो हमें माइनस का, लेकिन जब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में हमेशा प्लस साइन आता है, इसलिए जुड़वाया ताकि ये दोनों जुड़े नजर आए। तो ये दोनों देखो जुड़े हुए नजर आए, है ना, ये दोनों देखो जुड़े हुए नजर आए। अब मैं तो इसका आंसर आपको यही बता सकता था डायरेक्ट, अगर आप पॉलिनोमियल मेरे साथ करके बैठ चुके तो आपको पता है रूट में a-2 इसका आंसर होता है। रूट a की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2, रूट में 4 और डायरेक्ट इसका +-2। पर टीचर को कैसे समझाओगे ये कैसे आया, है ना, तो ये तो करके दिखाना पड़ेगा। तो करके दिखाएंगे कैसे, तो देखो हमने पहले लिखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, फिर x के ऊपर जबरदस्ती रूट लगाया, जबरदस्ती स्क्वायर, जबरदस्ती रूट जबरदस्ती स्क्वायर, बराबर में 6 तो आई। फिर यहाँ पर ये जबरदस्ती लिखा, तो जब ये जबरदस्ती लिखा तो बगल में भी जबरदस्ती लिखना पड़ेगा, और फिर इसे रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर बनाया, बराबर में 4, और फिर कर करा के सॉल्व खत्म। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ये वाला और करा दूंगा, तो आ जाओ, ठीक है ना। आपको क्या कह रहा है बेटा इस लास्ट क्वेश्चन में, देखो कुछ खतरनाक सा तो लग रहा है वैसे। ये कहता है अगर मान लो x y z तीनों के मल्टीप्लाई 1 है, तो कहता है 1 प्लस x प्लस y की पावर -1 की पावर -1 हो गई है, तो खतरनाक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। 1 प्लस
y प्लस जेड की पावर -1 और इसकी पावर -1 मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, 1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर -1 की पावर -1। कहता है कि इसको सॉल्व करो अगर एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो देखो इसको सॉल्व करना है, कुछ प्रूफ तो करना नहीं है, तो आ जाओ फिर इसको तसल्ली से आराम से साइड में रख के पूरा सॉल्व करते हैं। चलो बेटा आ जाओ। अब अपन क्या करेंगे, जो पहले कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे 1 है, 1 को 1 ही रखोगे, है ना, 1 को तो 1 ही रखोगे, प्लस एक्स को एक्स ही रखोगे, और ये जो y की पावर -1 आपको पता है इसको नीचे ले जाओगे ताकि पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। बाहर -1 चल रही है वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, उसको बाद में देखेंगे। इधर भी 1 प्लस वाई प्लस और इधर z को 1 बाय जेड, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में इधर 1 प्लस जेड प्लस और x की पावर -1 है तो 1 बाय एक्स, ठीक है ना। अभी ये एलसीएम वेलसीएम वाला सीन भी बड़ा अजीब जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप यहीं सोचना, नहीं ऐसा नहीं होगा, यूं मत सोचना कि हाथों हाथ इसको कर दे बेटा, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, इस पूरे का एलसीएम आपको पता है 1 है, वाई आएगा, फिर 1 को y से डिवाइड करोगे, y को 1 से मल्टीप्लाई y हो जाएगा, 1 को y से डिवाइड करोगे तो y बचेगा, y को x से मल्टीप्लाई करोगे yx हो जाएगा, और फिर इधर y को y से डिवाइड करोगे 1 बचेगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। इसके बाद सेम इधर z है ना, तो 1 जब z से z हो जाएगा, प्लस 1 जब z से zy हो जाएगा, प्लस z जब z से 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। x के साथ करते हैं बातचीत, बड़े ध्यान से सुनना। x को जब करेंगे तो देखो 1 जब x से होगा तो x आएगा, प्लस 1 को जब x से करेंगे x z हो जाएगा, प्लस x को जब x से करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1। और अभी इनके ऊपर -1 की पावर मंडरा रही है कि भैया तुम जैसे सॉल्व हो फिर मैं आ जाऊंगी निपटाने। अब आपको पता है कि अभी 2 मिनट -1 को इग्नोर कर दो, है ना, भूल जाओ सबको, है ना, 2 मिनट छोड़ दो। तो आप देखो यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा, कुछ अपने को सॉल्व हो, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो कुछ ना कुछ चीजें तो लग रही है, ऐसा कुछ हो जाए ना। आ जाओ देखते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, एक तो अभी मैं आपको 2 तरीका बता सकता हूँ, एक तो कि यार -1 का पावर वाला सिस्टम निपटा लो, चलो उसको लास्ट में निपटाएंगे। एक काम करो, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों की पावर जो -1 है सब में कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, है ना, और अंदर ऐसे लिख देता हूँ जैसे y प्लस वाई जेड प्लस 1, और फिर इधर z प्लस जेड वाई प्लस 1, और इधर x प्लस एक्स जेड प्लस 1, और नीचे तो तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड। यूं मत सोचना एलसीएम आ रहा, तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, है ना। ये चीज तो हो गई, कोई नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाई, मैक्स टू मैक्स। अब हम इसको अभी ऊपर -1 है उसको छोड़ दो पावर को, इसको हम मैक्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करके अगर कुछ बना जाए तो चलो ट्राई कर लेते हैं, और क्या होगा। वैसे तो बहुत भयंकर ही चीज बनेगी अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं तो आ जाओ करते हैं ट्राई, मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद। नहीं तो मुझे पता है एक्स वाई जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैं पावर उल्टी पुल्टी करके छोड़ सकता हूँ, पर मुझे इसको कोशिश करनी है मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई करूँ मैं। अगर इनके बीच में कहीं माइनस वाइनस के साइन हो तो मैं सोच सकता हूँ कि ये कट पिट जाएंगे, लेकिन ये सारे प्लस के साइन है, कोई कटने का लग ही नहीं रहा ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इतने स्टेप तक पहुंचा, इतने स्टेप तक पहुंचने के बाद मैं माइनस का साइन है तो मुझे पता है कि जो भी पावर ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है ना। यानी कि जो नंबर है ना, इसको ये वाला नंबर नीचे चला जाएगा और ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा जब भी कभी -1 होता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ a और b, इसकी पावर -1 है, तो इसमें मैं अगर ठीक करूंगा तो ये b बाई ए बन जाएगा। यानी कि अगर मैं a की पावर -1 लिख रहा हूँ तो मैं 1 बाई ए लिखता हूँ, यानी कि इसके नीचे 1 रहता है, वो ऊपर आ जाता है और ये नीचे चला जाता है। यानी कि मैं जब भी किसी नंबर का इन्वर्स करता हूँ जो कि उल्टा है, तो उसमें ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर, यानी कि एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा, और ये जो अपना y प्लस वाई जेड प्लस 1 है, दूसरा z प्लस जेड वाई प्लस 1 है, और तीसरा x प्लस एक्स जेड प्लस 1 है, ये नीचे रह जाएगा। और मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 होती है और इसके नीचे जो भी वैल्यू बची है वही पॉइंट है, यही इसका आंसर दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रखा, ठीक है ना। ये इतना ही इसका आंसर है, ये देखो, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई है, अच्छा ये वाई एक्स है, ठीक है। बस ध्यान रखना यहाँ में इसको जल्दबाजी में वाई जेड लिखा है, ये वाई एक्स है, ठीक है। चलो जी, तो आज की इतनी क्लास में ये कुछ 6-7 क्वेश्चन हमने करे एक्स्ट्रा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसके आगे की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो।